हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंजिशा स्टडीज़। आज हम जानेंगे टेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। एरिक्सन के द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अगर आपको बताया जाए तो बी होगा, पियाजे के द्वारा की गई है। जीन पियाजे, जो इनका पूरा नाम है, उनके द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। जैसा कि आपको बताया जाए तो फर्स्ट अवस्था रहेगी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है। ओके एवरीवन। और सेकंड अवस्था रहेगी जो कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होती है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है, जो कि 7 से 11 के बीच में होती है। और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे वर्ष के लिए होती है। तो इनकी ये 4 अवस्थाएं हैं जो इन्होंने बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में? तो इसका सही आंसर रहेगा शैशवावस्था में बच्चों की जो सीखने की गति है वो ज़्यादा होती है। डी आंसर सही है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सार अधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था? तो जो शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं वो बच्चा किस टाइम पे सीखता है? इसका सही आंसर रहेगा ए। तो जो शिक्षण की विभिन्न प्रकार की विधियां हैं वो बाल्यावस्था में बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। इस टाइम आप उसके ऊपर प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना गया है? वीडियो अनुरूपण को, प्रदर्शन को? नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा सी। प्राथमिक विद्यालय के जो बालक हैं उनके लिए इनमें से किसे बेहतर माना जाएगा? तो सी आंसर सही है। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव उन्हें ज़्यादा सीखने में यहाँ पे मदद कर सकता है। 5वां क्वेश्चन है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है, वह क्या है? कर्मठता, भाषण देने में निपुणता, अध्ययनशीलता, ये सभी? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि अध्ययनशीलता ही शिक्षण को अलग, जो बाकी सब व्यवसाय हैं उनसे अलग करता है। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हर टाइम सीखता रहता है, जो हर टाइम न्यू न्यू बातें सीखता है, जो अपने बच्चों से भी बहुत नई नई बातें सीखते हैं। ओके एवरीवन। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? मूल्य केंद्रित, बालक केंद्रित, शिक्षण एवं छात्र केंद्रित? तो इसका सही आंसर रहेगा सी। जो आपका शिक्षण और छात्र केंद्रित है इसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन के आंसर होंगे वो चाइल्ड को सेंटर में रख के ही दिए जाते हैं। हमेशा आप इसका ध्यान रखें। जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो भी ज़्यादा सूटेबल करता है चाइल्ड के लिए वही आंसर बेटर होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बालक जन्मजात क्रियाशील होते हैं इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए? रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए? तो बच्चे जो होते हैं वो जन्म से ही क्रियाशील होते हैं, तो उन्हें किस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए? तो इसका सही आंसर रहेगा ए, रचनात्मक कार्यों के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक छात्र में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम, भौतिक वातावरण, ये सभी? जो छात्र हैं वो सभी अलग अलग होते हैं, कोई भी छात्र एक जैसे नहीं हो सकते, वो सब अलग अलग होते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या रहता है? ये सभी, जो उनका सामाजिक वातावरण है या उनका जो वंशानुक्रम है या भौतिकी वातावरण है, वो सब अलग होते हैं, इसलिए बच्चे भी अलग अलग ही होते हैं। समाजीकरण है शिक्षा एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, समाज के आधुनिकरण की प्रक्रिया? तो इसका सी आंसर सही है। समाजीकरण का अर्थ है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। ओके एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें गृह कार्य देना, उन्हें आर्थिक प्रयोग में से सहयोग करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना? तो वहाँ पे स्कूलों में सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। गृह कार्य देना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, आप हर बच्चे में नहीं सहयोग कर पाओगे। तो उनका बौद्धिक विकास करना, तो शिक्षक का कार्य होता है कि वो उनका बौद्धिक विकास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए आंसर सही है इसका। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से, किशोरावस्था से, वयस्क होने से?
वयस्क होने से या जन्म के 5 वर्ष से। तो इसका सही आंसर रहेगा जन्म से ही उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। वो अपने आसपास के लोगों से जन्म से ही उन्हें देखना शुरू करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा उनका वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि हमने ऊपर ही अभी बात करी है इसके बारे में। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। आपको बताया जाए तो इंद्रिय जो जनित गामक अवस्था है ये फर्स्ट अवस्था है, और दूसरी अवस्था रहेगी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो हमने अभी ऊपर बात करी थी इसके बारे में। और तीसरी है यहाँ पे अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और चौथी रहेगी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ओके एवरीवन, तो फर्स्ट है ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है ये जन्म से 2 वर्ष के बीच में होती है, और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है, और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है जो कि 11 वर्ष से बाकी जो आगे के वर्ष आते हैं उनसे रिलेटेड होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने की, उनका विभेदीकरण की क्षमता रखता है, तो वो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो तीसरी अवस्था बताई गई है जीन पियाजे के द्वारा, उस अवस्था में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यहाँ पे आएगा समझ का सृजन करते हैं। इस सिद्धांत का श्रेय किसको जाता है? पावलोव को, कोहलर को, स्किनर या पियाजे को? ये किसने बताया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी ही समझ से सृजन करते हैं? तो इसका क्या सही रहेगा? डी आंसर सही है, पियाजे के द्वारा बताया गया है, जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया है। मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अप्रैल 2000 में, 15 अगस्त 1995 में, 26 जनवरी 1995 में, 26 जनवरी 1998 में। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, 15 अगस्त 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया है? चार्ल्स डार्विन, B.F. स्किनर, जॉन डीवी, एरिक रॉक? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, जॉन डीवी बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थन करते हैं। तो ये हैं आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।